ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यह चौथा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। आज विंध्य की तपस्या ओमकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन करेंगे। सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है कि नारद मुनि जी गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य पर्वत ने उनका बड़े ही सम्मान और आदर के साथ उनका स्वागत और पूजन किया। फिर विंध्य पर्वत ने नारद जी से कहा कि मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। इस प्रकार का अहंकारी भाव लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़े हो गए। विंध्य पर्वत की इस प्रकार की अहंकार से भरी हुई बातें सुनकर नारद मुनि जी, जो कि अहंकार के नाशक हैं, उन्होंने एक लंबी सांस ली और कुछ देर वहां पर मौन ही खड़े रहे। विंध्य पर्वत ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह से लंबी सांस खींचने का और मौन रहने का क्या कारण है? इसके उत्तर में नारद जी विंध्य से कहते हैं, हे विंध्य, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरु पर्वत तुमसे बहुत ही ऊंचा है। उसके शिखर तो देवताओं के लोकों में भी पहुंचे हुए हैं, किंतु तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच सकते। सूत जी आगे कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए, परंतु विंध्य पर्वत परेशान हो उठा। उसे लगा उसके जीवन आदि को तो धिक्कार है। फिर ऐसे सोचते सोचते उसने सोचा, अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हृदय में विचार लेकर वह भगवान शंकर की शरण में गए। फिर प्रसन्नता पूर्वक ऐसे स्थान पर जाकर जहाँ साक्षात ओमकार की स्थिति है, उसने ऐसे स्थान पर जाकर भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई। 6 महीने तक निरंतर भगवान शिव की आराधना की, उनका ध्यान किया और अपने स्थान से हिला तक नहीं। विंध्य की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शिव ने उसको अपना वह रूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है, और भगवान शिव ने उसे मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। विंध्य बोले, हे प्रभु, हे देव महादेव, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। तुरंत ही भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा हो। उसी समय वहां पर देवता और निर्मल अंतकरण वाले ऋषि आए और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करें। भगवान शिव, जो कि भक्तवत्सल हैं, उन्होंने वैसा ही किया। वहां जो ज्योतिर्लिंग था वह 2 भागों में विभक्त हुआ। प्रणव में जो सदाशिव थे वह ओंकारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए, और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर, ये दोनों ही शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। फिर देवताओं ने और ऋषियों ने उन दोनों ज्योतिर्लिंगों की पूजा अर्चना की। पार्वतीपति भगवान शंकर को खुश करके उनसे मनोवांछित वर प्राप्त किए। तत्पश्चात सभी अपने अपने स्थानों को वापस चले गए और विंध्य भी बहुत ही खुश हुए। विंध्य ने अपने कार्य सिद्ध किए और मानसिक परिताप का त्याग किया। सूत जी आगे कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान शंकर की जो इस तरह से पूजा अर्चना करता है वह मनुष्य माता के गर्भ में दोबारा नहीं आता और उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।